लखनऊ के बक्कास शिखना घाट में 350 घरों पर ध्वस्तीकरण का खतरा, ग्रामीणों में आक्रोश। राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के निकट शिखना घाट बक्कास खुर्दही इलाके में लगभग 350 घरों को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) द्वारा ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित किए जाने से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि बिना स्पष्ट जानकारी और संतोषजनक जवाब दिए उनके मकानों पर निशान लगा दिए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के प्रधान राजेश रावत इस मामले में उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं और न ही प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट आश्वासन मिला है। इससे लोगों में डर और असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। पीड़ितों में शोभा रानी, अमृतलाल, श्याम सुंदर, शिव कुमार, अनीता, रिंकी, चंद्रावली, शीला देवी, पवन यादव, सतीश यादव, मलखान और शिव कुमार समेत कई लोगों ने बताया कि उनके परिवार 3 पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। वर्षों से उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता रहा है और उनके दस्तावेज भी वैध हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सबसे हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने और आवंटित मकानों पर भी ध्वस्तीकरण के निशान लगाए गए हैं। लोगों का कहना है कि यदि सरकार ने खुद आवास उपलब्ध कराया था, तो अब उन्हीं घरों को तोड़ने की कार्रवाई क्यों की जा रही है। इलाके के लोगों ने प्रशासन और सरकार से न्याय की मांग करते हुए कहा है कि पहले स्पष्ट जांच कराई जाए और वैध रूप से बसे परिवारों को बेघर न किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आईडी न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम लखनऊ के बक्कास के शिखना घाट में जो है मौजूद हैं, जहां पर LDA के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और आप देख रहे हैं पीछे जो है तमाम लोग खड़े हुए हैं और हर घर पे जो है नंबर डाला गया है। इन लोगों को जो है नोटिस भी अभी सबको प्रोवाइड नहीं हुई है और किसी को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि आखिर ये नंबर क्यों पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जो है मकान तोड़ने का आदेश हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि हमें नोटिस मिली है और कुछ लोगों का कहना। कितने साल से रह रही हैं आप? अरे भैया काफी साल हो गए हैं। अरे हो गए हैं। क्या है सर? गांव का नाम क्या है? शिखना घाट। कई साल से रह रही है यहाँ पे? अरे यहाँ हो गए हैं 27-28 साल। अच्छा, इसमें जब और ये हमारी सास हैं। सामने जाओ। पुराना घर हमारा वही है। मतलब बच्चे सब अलग अलग हो गए तो अलग अलग बनवा लिया। आपको सरकारी कॉलोनी मिली है? सरकारी जी सर, हाँ। ये कब मिली है आपको? जब लॉकडाउन लगा था तभी मिली थी। प्रधान यहाँ कौन है? राजेश। कौन से प्रधान ने आपको ये कॉलोनी? राजेश। उस समय राजेश थे प्रधान यहीं? हाँ, उस समय यहीं थे सर। उस समय भी थे राजेश रावत है। हाँ। और अभी भी मौजूदा टाइम पे कौन है? अभी है, अभी भी वही। उन्होंने ही ये दिलवाई? उन्हीं ने दिलवाया था। इसमें भी नंबर डाल दिएगा तोड़ने के लिए? सर डालने नंबर आए थे, हमने कहा था ये आवास है, नंबर इसमें मत डालिए, तो कहने लगे नहीं, देखें और देख के बाद कहें इसमें डाल देंगे। हम कहें सर डालोगे तो क्या मेरी आवाज टूट जाएगी? कहें ये नक्शे में आ रही है, टूटेगी, इसका आदेश है टूटने, ये सब बंजर है। बताओ यहाँ का एड्रेस जिला कौन सा है? जिला लखनऊ है कि ये मकान नंबर जो है हर मकान पे क्यों डाला गया है। आइए हम बात करते हैं यहाँ जो है जो भी लोग मौजूद हैं उनसे। भैया नंबर डालने आए, हम लोग पूछे कि क्यों डाल रहे हो, तो कह रहे सरकारी है, ये बंजर जमीन है इसलिए मैंने डाल रहे हैं बस। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि ये जमीन जो है हमें हमारे पूर्वजों को, राजा, यहाँ के जो राजा थे उन्होंने जो है उस समय हमको दिया था और आज जो है सरकार इस पे दावा ठोक रही है कि ये जमीन हमारी है, जिसमें आपने निर्माण किया है, ये जमीन हमारी है। ये मेरी जमीन है भैया, 3 पुरखे खत्म हो गए हैं तब हम लोग रह रहे हैं। अब 3 पुरखे जो रहे हैं वो खत्म हो चुके हैं, मतलब 100 साल हो गए हैं। नौमीलाल। इधर क्या नाम है? नौमीलाल। लगभग कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी 96 साल की उम्र है। आप यहीं पैदाइश हैं आप? जी हाँ। क्या समस्या है आपकी? हाँ जी। आपकी क्या समस्या है?
हमारे पास समस्या क्या है आपकी? दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है समस्या आपको? साहब ये हम लोगों के घर वर गिराए जा रहे हैं, कहूँ रहा ठिकाना है। कौन गिरा रहा है? अब साहब ये तो हम नहीं आबर से गाड़ी ली के गिरावट जगह जी से बनाए, तो हम क्या बताएं किसको कौन गिरा रहा है। कोई आपको कोई सूचना मिली थी कि आपके गिराने की? किसी ने बताया आपको? इससे पहले किसी ने बताया था कि आपका घर गिरने वाला है? इसके पहले नहीं गिरा है, बताया था। इससे पहले भी कभी कार्रवाई हुई है इस तरीके की? बात आज से पहले कभी भी कई वर्षों कोई से? समस्या नहीं, इससे कभी नहीं हुई है। और कभी नहीं हुई। 60 से हम लोग यहाँ राजेंद्र तेज नारायण ने यहाँ मकान बाढ़ आती थी तो यहाँ पर ज़मीन में घर बनवाने के लिए कहा था और उन्होंने मदद की है हमारी। अब सरकार जो है अब गिरा रही है और ना सूचना दे रही है और ना बता रही है कि हम किस विभाग के आदमी हैं। घरों में नंबर डाल दिया है और ना ही कुछ अगल बगल आज भी गिराया है। इधर 84 क्षेत्र में आज भी गिराया है। क्या आपको कोई सरकारी आवास वगैरह भी मिला है प्रधान? नहीं, सरकारी आवास कुछ लोगों को मिला है जो गरीबी रेखा के हैं, उनको सरकारी आवास मिला है और बाकी कुछ लोगों ने अपने आप बनवाया है। प्रधान की ओर से जो कॉलोनी दी जाती है, क्या कारण है जो आप लोग इतने समूह के साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम सिकना घाट में रहते हैं, एलडीए लोग नंबर छोड़ गए हैं, कटरा बक्कास के मंजरा लगता है। छोड़ गए हैं एलडीए वाले घर गिराने के लिए। घर गिराने के लिए कोई नोटिस आई आप लोग के पास? नोटिस नहीं है, उन्होंने घर नाप गए हैं, बता गए हैं कि बुलडोजर आएगा गिरा देंगे। कि अंदर से नापा? अंदर से। घर के अंदर भी गए हैं क्या? हाँ, अंदर भी गए हैं। अंदर से नापा गया है? हाँ, नापा गया है। बाहर से नहीं नापा? अभी बाहर भी नाप रहे थे। बाहर भी ना? हाँ। आप लोगों ने कुछ पूछा कि क्यों नहीं? हमने पूछा कि आपके पास कौन से कागज हैं जो यहाँ अंदर घुस गए हो आप लोग? कितने सालों से रह रहे हैं? 3 पीढ़ी खत्म हो गई हमारी। लगभग कितना साल? अरे कम से कम 100 साल हो गए। इससे पहले भी कोई नोटिस आई? कोई नोटिस नहीं आई, कोई अधिकारी आया कभी? कोई नहीं आया। क्या आप लोग की यहाँ पुश्तैनी जमीनें हैं? पुश्तैनिक जमीनें हैं मेरी। खेत भी हैं आपके यहाँ? हाँ, यहाँ पे खेत भी है। कोई कारण बताया उन्होंने? उन्हें कारण कुछ नहीं बताया, कह रहे मेरे पेट में है। मेरा नक्शा है, एलडीए लोग बता रहे हैं कि ये बंजर जमीन है। आपका खसरा नंबर क्या था, कुछ मालूम होगा आपको? खसरा नंबर तो मुझे नहीं पता, आबादी में खतरा नंबर कौन होता है भैया? अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अनीता देवी है, ग्राम सखना घाट के रहने वाले, मजरा कटरा बक्कास। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि हमारे यहाँ इंडिया के लोग आते हैं और बहुत पीड़ित कर रहे हैं, नंबर डाल रहे हैं जबरन और घर गिराने के लिए। सर घर ही में डाल रहे हैं, मकान में डाल रहे हैं सर, मकान में डाल रहे हैं। नंबर पड़ते हैं और सर मकान में नंबर डाल रहे, जब मना किया जाए तो कोई अपन आईडी दिखाओ, कोई अपन कुछ सरकारी कागज दिखाओ, तो कोई ना सरकारी कागज दिखाते, ना कोई अपन आधार कार्ड दिखाते, ना कोई आईडी दिखाते, ना कोई सरकारी कागज दिखाते हैं। अधिकारी आपके पास में आया जिसने बताया हो कि हमें? सर आते तो बहुत लोग हैं, कोर्ट से आते हैं। ये कहते नेपाल है, लिया के खन कहते तहसीलदार है, खन कहते नायब है, यही बताते हैं और कुछ नहीं बताते हैं। आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? अरे हमको हो गए यहाँ 3-4 पीढ़ी हो गए सर, मेरे बुजुर्गों मर गए, पीढ़ी मर गए सर। ये आबादी में ना मेरे नंबर में है, ना मेरा कोई कागज है, ये घर का आबादी है। जब संसद की भैया आई थी, ग्राम सकना घाट, जब सर संसद की भैया आई थी, हम लोग पहले वहाँ रहते थे पुराने गांव में सर। वहाँ जब संसद के भैया पूरे घर डूब गए तो हम लोग यहाँ पाए, हम लोगों को राजा साहब ने दे के गए थे, जो राजा साहब यहाँ दर साहब नाम रहे, राजेंद्र दर साहब नाम रहा उनका, राजेंद्र नारायण दर साहब नाम रहा है। वो यहाँ पे हम लोगों को राजा साहब ने दे के गए थे, पूरी खन को दे के गए, हम लोगों को नहीं दिया। पूरी खन लोग बनाते बनाते पीढ़ी बीतती चली गई। अब हम लोग जब आए तब ये सरकार अब क्या कर रही है हम लोगों को नहीं मालूम है। गुप्त रूप से सब घर में आ करके जैसी भी खड़ी करते हैं, धमकी देते हैं कि घर गिर जाएंगे, ये है वो है, और जबरन घर में घुस के नापते हैं। हमारा मकान सरकारी तरफ से मिला है, वो टूटने वाला है और कम से कम 20 साल से पीढ़ी बीत गई हैं और यहाँ पे रह रहे हैं और आपको आवासों में नहीं नंबर पर गए हैं। पहले से रह रहे हैं यहाँ पिताजी और हमारे, वहाँ ये जमीन खरीद के रह रहे हैं। ये आवास तो सरकारी मिला है, ये आवास न मिलते तो हम का रहने के ठिकाना नहीं रहे। एड्रेस बताओ। हैं सखना घाट।
और पोस्ट क्या है? पोस्ट बक्कास और जिला? लखनऊ। लखनऊ। मेरा नाम महेंद्र कुमार यादव है। हम सखना घाट के रहने वाले हैं, जिला लखनऊ के। और हमारे गांव का नाम है सखना घाट। और हमारे यहाँ मतलब एलडीए द्वारा आते हैं या किसी विभाग से द्वारा आते हैं, वो लोग अपना विभाग नहीं बताते हैं। आते हैं डायरेक्ट नंबर छोड़ने लगते हैं मकान में और नपाई करने लगते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि ये कहाँ से आए हो, किस विभाग से आए हो, तो कोई बताता नहीं। और जब नापने आए थे मकान तो लोग उनका विरोध किए तो वो भाग गए, ये भी नहीं बताया कि हम इस विभाग से आए हैं। तो ये गलत है। हम लोग जन्म से रह रहे हैं, हमारे माता पिता प्लस उनके माता पिता बाबा पर बाबा लोग यहाँ के रहने वाले थे। हम लोग जब से जानने वाले हुए यही हमें बताया गया है। और हम लोग जन्म से ही यहीं हैं, तो हमें ये नहीं पता कब से रह रहे हैं। इतने दिनों में तो काफ़ी योजनाएं आई होंगी। सारी योजनाएं आती थी, सब मिलती थी लोगों को। जो गरीब थे गरीब रेखा वाले, उनको गरीब रेखा वाली मिलती थी। जो जिसके लायक था उसकी मिलती थी। हम लोगों को आज तक कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब इस तरह की दिक्कतें आने लगी। मकान नंबर ये हमारा 839, लगभग 10-12 साल पहले हमारा आधार कार्ड बना था, तब से ये इसमें पड़ा है। उसके पहले निर्वाचन कार्ड था, उसके पहले घर पर नंबर डाल गए थे। तो ये सब अगर हम लोग रह नहीं रहे थे तो कैसे मिला, हम लोगों को कैसे लिखा गया हमारे लोगों को घर पे? हम लोगों से सरकार से यही चाहते हैं कि इसका क्या कारण है। जो लोग आते हैं डराते हैं, मतलब लिख जाते हैं घर गिर जाएंगे, आपका लोगों का गाँव बंजर है। जी हाँ, कि ये आप लोग बंजर में रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के मकान जो हैं वो अपने अपने नंबरों में भी बनाया हुआ है। और ये जो हम लोग पहले से जो घर बने हुए हैं, ये मकान सब वो लोग बताते हैं कि आप बंजर में हैं, परती है, ये सब टूट जाएंगे। इसीलिए हम लोग सब भयभीत हैं कि क्या करेंगे। ज़मीन भी ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहोगे? ज़मीनों में तो बराबर ये लोग रोडें बना रहे हैं, हम लोगों की सुनते ही नहीं है। किसी प्रकार की कोई बात नहीं सुनते। कहते यहाँ से जाइए और आप एलडीए जाइए। एलडीए वाले मिलते ही नहीं हम लोगों से। हम लोग क्या करें, हम लोग कहाँ चले जाएंगे? सरकार से हम लोगों को ये मानी उम्मीद है कि सरकार इसकी जांच कराए कि सरकार खुद करवा रही है या फिर एलडीए करवा रही है। कोई प्रूफ तो हो, कौन आता है क्या कर जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। हम लोगों को घबरावा देते हैं गांव भर को और ये बताते हैं कि सब टूट जाएगा। जबरदस्ती रोड तो ये क्या है, इसकी जांच सरकार करे, इसका वो बताए कि कौन करवा रहा है। कोई नोटिस है, जमीनों पे हम लोगों के खेतों में रोडें बनाए दे रहे हैं। किसी प्रकार का ना कोई मुआवजा है। अपने क्षेत्रीय विधायक या किसी और उच्च अधिकारी से किसी से संपर्क करने की कोशिश की? जी, संपर्क क्या, हर जगह पे नोटिस दी गई है। हम लोगों ने एप्लीकेशन भेजा है, एसडीएम, डीएम, मुख्यमंत्री, सब जगह एप्लीकेशन भेजा गया है। सिविल जज को भी दी गई, लेकिन वो उसने लेने से मना कर दिया है। बोलो बोलो कहाँ है? क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम साहबदीन है। मैं ग्राम सभा बक्कास का रहने वाला हूँ। लिहाजा ये है कि हमारे ग्राम सभा बक्कास में सैलाब था, इसलिए कभी हमारे यहाँ चकबंदी नहीं हुई। जब चकबंदी ना होने के कारण ये जो पब्लिक को कोई ये नहीं पता चली कि कहाँ पर आबादी है और कहाँ पर बंजर है और कहाँ पर भूमि रहने योग्य ज़मीन है। इस कारण से जो है हर आदमी अपने जहाँ जहाँ राजा जो हमारे यहाँ का था राजेंद्र नारायण धर, उन्होंने जब उन सभी पब्लिक को ज़मीन दिया है और रहने को मकान दिया है, तो जहाँ पर उन्होंने पैर रख करके बता दिया आप यहीं पर रहो, वहाँ पर हम लोग जो है मुकर्रर हमारे बुजुर्ग लोग पुरखा लोग जो है वहीं पर रहते रहे। आज तक पुरानी बस्ती बनी हुई, आज के 300 साल वर्षों जब मान लीजिए जिम्मेदारी के ज़माने से, उस ज़माने से आज हमारे यहाँ पब्लिक जो हमारे बक्कास मजरे में रह रही है, उस मजरा बक्कास में जो है सैलाब दिखाया गया था। चकबंदी न होने के कारण ये सारे मकान कोई किसी का नंबर में है तो कोई आबादी के अंदर है तो कोई आबादी के बाहर है, ये किसी को पता नहीं था। लिहाजा मुझे सरकार से ये अपील है कि सरकार अपने पब्लिक और अपने जनता को हित में देखते हुए ये कहना चाहते हैं कि हमें उचित न्याय मिलना चाहिए। और हमारे जो आप ये संत पुरुष हैं आप लोग, और संत पुरुषों को ये चाहिए कि जो हमारे वो रहते हैं चेला लोग, उनकी आप उनकी सेवा करते हैं और चेला लोग संत गुरुओं की सेवा करते हैं। इसलिए हम पब्लिक आपके जो है चेला समान हैं और